वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रिंग। चैप्टर 1 में हमने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर किया था, जहाँ स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी सबको मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया था। बट आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में देखेंगे और इसके आगे की वीडियो में हम स्ट्रिंग, देन लिस्ट, देन डिक्शनरी, ये 3 डेटा टाइप को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले। ओके, लेट स्टार्ट विद स्ट्रिंग। एंड आज की वीडियो को क्रिएट करने के लिए मैंने रेफर किया है पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और यहाँ पे बहुत से मेथड दे रखे हैं और बहुत से टॉपिक्स हैं, तो आप खुद से स्टडी करो। मैं तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कवर करूँगा, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपने एंड में भी एक्सप्लोर करना चाहिए। स्ट्रिंग का यूज करते हैं पाइथन में टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम देयर डेफिनेशन। तो टेक्सचुअल डेटा इन पाइथन इज हैंडल विद str ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग। सो पाइथन में जो भी आप कुछ भी डिफाइन कर दो, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ओके, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप कुछ भी डिफाइन करते हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स। ओके, अब स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके 3 तरीके हैं, सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड। तो मैं वापस आता हूँ जुपिटर लैब पे, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वे टू क्रिएट स्ट्रिंग इज सिंगल कोड, यू कैन सी दिस एग्जांपल। यहाँ पर अगर मैं स्टॉक प्रिंट करूँ, यू कैन सी ITC। देन सेकंड वे है डबल कोड, तो आप यहाँ पे डबल कोड्स यूज कर सकते हो, यू कैन सी यहाँ मैंने डबल कोड यूज कर रखा है। और थर्ड वे है ट्रिपल कोड्स, यू कैन सी ट्रिपल कोड। ये तीनों तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने इसको असाइन कर दिया, यू कैन नॉट चेंज दिस थिंग। इफ आई वांट टू मॉडिफाई, लेट्स से मैं चाहता हूँ स्टॉक, एंड लेट्स से यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन इफ यू पुट 0 यहाँ पे आएगा I, ओके, एंड इफ पुट 1 यहाँ पे आएगा T। तो मैं चाहता हूँ कि I पे, मतलब इन प्लेस ऑफ T आई वांट टू रिप्लेस, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ICC हो जाए। ओके, तो आई वांट टू रिप्लेस हियर स्टॉक 1 इक्वल टू लेट्स से इट शुड बी C। ओके, so make it C and run this one, and you can see here either str objects are does not support item assignment। तो बेसिकली हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आपने एक बार असाइन कर दिया तो ये फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज इट, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। नाउ कम टू द सेकंड सेक्शन, जहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रिंग में ऑपरेशन। हम स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है प्लस ऑपरेशन, और यू कैन से कॉनकैट, ऐसे हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है, इंडेक्स इक्वल टू निफ्टी, और एक्सपायरी 24/02/28, बेसिकली 28 फरवरी 2024 है, फाइन। देन यहाँ पे ऑप्शन टाइप है जो कि है C। अब मेरे को इसे ऐड करना है, तो आप इसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग में फैसिलिटी क्या है कि आप यहाँ पे प्लस यूज कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर, सिंपल। जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो। यू कैन सिंपली ऐड दिस वन, एंड यू कैन सी हियर आवर फाइनल रिजल्ट। सॉरी, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, लेट मी डिफाइन दिस फर्स्ट, अगेन रन दिस वन, यू कैन सी हियर आउटपुट, जहाँ मैंने तीनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। ओके, और यू कैन से कॉनकैट, तो यहाँ पे आपको एक सिंबल मिल जाएगा, जैसा आप अक्सर अपने ब्रोकर्स पे देखते हो कि निफ्टी समथिंग एक्सपायरी डेट देन C और P। यहाँ पे आप प्लस ऑपरेशन के थ्रू स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहोगे कि मैं स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड करूँ, तो आपको मिलेगा एरर। सो लेट मी शो यू, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे है। ओके, ये एक स्ट्रिंग है, लेट्स से ITC, और यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ 2, लेट मी सी व्हाट हैपन, यहाँ पे आएगा एरर, यू कैन सी कैन ओनली कॉनकैट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, अगर आपको इसे ऐड करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन वाले क्लास में एक्सप्लेन किया था। यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू स्ट्रिंग विद हेल्प ऑफ str। ओके, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, जस्ट रन दिस वन, एंड यू कैन सी ITC 2। तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, देन यू कैन ऐड। आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तीनों वेरिएबल जो थे ये सब के सब स्ट्रिंग थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इजीली ऐड कर लिया। बट यहाँ पे अगर मैं केवल 2 ऐड करूँ तो यू विल गेट एरर, तो अपने को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन ऐड दिस वन। ओके, ये था प्लस ऑपरेशन। नाउ कम टू द स्टार ऑपरेटर। तो स्टार बेसिकली यहाँ पे वर्क करता है सेम लाइक नंबर, जहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई कर देता है। कैसे करेगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे एक और वेरिएबल है, इंडेक्स इक्वल टू बैंक निफ्टी। ओके, नाउ रन दिस वन, सी व्हाट हैपन, इंडेक्स स्टार 3। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली बैंक निफ्टी रिपीट हो गया 3 टाइम। यू कैन सी हियर बैंक निफ्टी, ओके, देन अगेन यू कैन सी बैंक निफ्टी, देन अगेन बैंक निफ्टी। सो अगर यहाँ पे आप 4 कर दोगे तो ये 4 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो इसका वैसे यूज होगा नहीं, बट आपको जानना चाहिए कि स्टार ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इन स्ट्रिंग। और नेक्स्ट ऑपरेटर इज इन ऑपरेटर। इन कैसे यूज करते हैं हम, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में, ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग है इंडेक्स इक्वल टू फिर निफ्टी, आपको ये चेक करना है इसके अंदर कोई सब स्ट्रिंग अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मेरे को चेक करना है इसमें FIN अवेलेबल है, वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है, बट कोड में कैसे करेंगे हम। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस वे FIN, ओके, देन यू कैन चेक इन FIN इन इंडेक्स, यहाँ पे आएगा रिटर्न में ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे क्यों लाता है ट्रू या फॉल्स, जस्ट रन दिस वन एंड यू कैन सी ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे FIN अवेलेबल था। ओके, इट्स अवेलेबल इन इंडेक्स। ओके, दैट्स हाउ यू गेट हियर ट्रू। लेट्स से मैं यहाँ पे कर दूँ ऐसे FIX कर दूँ, अब आएगा फॉल्स, क्योंकि FIX यहाँ पे है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ओके, इन ऑपरेटर का यूज करते हैं हम किसी भी गिवन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए। अगर वो अवेलेबल होगा
तो वी गेट हियर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, नॉट इन ये जस्ट उल्टा है, तो अगर मैं इसी को यहाँ पे नॉट इन कर लूँ, ओके, कि क्या फिक्स नहीं अवेलेबल है, ओके, इट्स नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, इट्स नॉट अवेलेबल, सॉरी जस्ट रिवर्स है, सो नॉट इन ट्रू आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं फिन कर दूंगा तो ये आ जाएगा फॉल्स, फिन नॉट इन। और अगर आपको ये चेक करना है कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन यूज नॉट इन, अदरवाइज यू कैन यूज इन। ओके, जस्ट ये अपोजिट है, सिंपल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज बिल्ट इन मेथड ऑफ स्ट्रिंग। ये मैंने आपको बिल्ट इन वाले क्लास में एक्सप्लेन किया था, बट फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओके, सो ओपन दिस सेक्शन। लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसको आप किसी भी टेबल पे यूज कर सकते हो। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फिन निफ्टी। अगर मैं यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करूँ, ओके, आई वांट टू चेक द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, सो जस्ट यू कैन टाइप योर लेंथ and just pass your index and you will get here output of 8. If you count here 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, that's why we get here 8. तो लेंथ को आप यूज कर सकते हो लेंथ चेक करने के लिए स्ट्रिंग की। यहाँ पे जो स्पेस है वो भी कैलकुलेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ओके, इसकी लेंथ आएगी 9, यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा। लेट मी शो यू अगेन, इट्स 9। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड बिल्ट इन फंक्शन विच इज str। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने अभी यहाँ पे देखा, अभी जस्ट यहाँ पे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ना, str2। str का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग वर्जन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इंटीजर है, ओके, तो हमने भी देख ही लिया, अगर स्ट्रिंग str2 ये इंटीजर है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग, तो यू कैन रन दिस वे, और ये आ गया स्ट्रिंग में। यहाँ पे कोई फ्लोट है, लेट्स से 2.67, ओके, तो इसे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग यूज करते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग वर्जन। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इसका यूज हम करेंगे। सो लेट मी ओपन दिस वन एंड सी व्हाट वी कैन डू। यहाँ पे सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या है, निफ्टी 23 दिसंबर 16500C। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग? बेसिकली जब भी आप कोई भी टेबल यूज करते हो, वहाँ पे हर एक सीक्वेंस मेंबर के करस्पॉन्डिंग कोई नंबर असाइन होता है। जैसे आप ऐसा समझ लो कि हमारे क्लास में जब हम पढ़ते थे इन कॉलेज, तो वहाँ पे अपने पास एक रोल नंबर होता है, रोल नंबर 0 बिलोंग टू दिस वन, 1 बिलोंग टू दिस वन, 2 बिलोंग टू दिस वन। सिमिलर वे में यहाँ पे जो n है, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर क्या n, तो n को रोल नंबर असाइन हुआ है 0, ओके, और यू कैन से इंडेक्स। फिर 1 i को क्या असाइन रखा है, इसको असाइन हुआ है 1। तो ये एक सिंपल सीक्वेंस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इन सो ऑन। तो लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर मैं सिंबल करूँ और 0 कर दूँ, तो 0 पे क्या आएगा, 0 किसको असाइन है, फर्स्ट कैरेक्टर को, विच इज n, यहाँ पे आएगा n। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, तो यहाँ पे आएगा i। अगर मैं 2 कर दूँ तो आएगा f एंड सो ऑन। ओके, अगर आपको प्रिंट करना है तो यू कैन ऑल्सो प्रिंट लाइक दिस वे। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे करता हूँ, फॉर आई इन, ओके, हमने लूप तो पढ़ ही रखा है। सो व्हाट यू कैन डू, फॉर आई इन सिंबल, ओके, आपको पता होगा फॉर लूप कहाँ यूज करते हैं, इटरेबल्स में। तो ये क्या है, इटरेबल है, ओके, स्ट्रिंग इटरेबल, फॉर आई इन सिंबल एंड यू कैन प्रिंट हियर प्रिंट आई। लेट मी शो यू एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे हर एक जो भी एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के, सबको यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया, NIFTY23। ओके, इस तरह से आप स्ट्रिंग के डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। स्लाइस के नाम से बहुत ही क्लियर है कि आप स्ट्रिंग के कोई स्लाइस को एक्सेस करो, किसी एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को एक्सेस करो। जैसे मेरे को चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि केवल यहाँ से FTY, ये मैं चाहता हूँ एक्सेस करने के लिए, ओनली FTY। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप करोगे सिंबल, ओके, फिर आपको देना स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यू कैन सी हियर F, ओके, तो F की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, बेसिकली F का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2, ओके, यू कैन पास हियर 2, फाइन। फिर आपको कहाँ तक चाहिए, FTY, यू नीड टिल Y। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा 4 एंड रन दिस वन। यहाँ पे आया FT, ओके, सॉरी, तो अपने को आई थिंक ये 5 भी होगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, ओके, दिस इज 2, ये इंक्लूड है। आप देखो 2 किसको असाइन है, F को, ये इंक्लूड है, दिस इज इंक्लूडेड FT, और जो 5 है वो एक्सक्लूड है। ओके, तो 2 से 5 तक जाएगा ये, तो FTY। यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट लाइक दिस वे। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ 8 कर दूँ, 9 कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ पे FTY 23DE, ओके, यहाँ तक प्रिंट हुआ है दिस वे। ओके, आप यहाँ पे ऐसे 15 कर दो, यहाँ पे आ गया 16500। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, लेट मी शो यू लेंथ हियर। सो लेंथ इसकी कितनी है, सो लेंथ इज लेंथ ऑफ दिस सिंबल, फाइन, 17। ओके, तो यहाँ पे आप अगर रखो 20, लेट से 20 कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, इरर आएगा कि नहीं आएगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे कोई इरर नहीं आएगा, ये अच्छी बात है लिस्ट में। अगर लिस्ट में आपकी जो रेंज है वो अगर एक्सीड होती है तो कोई इरर नहीं आएगा, जो भी कैरेक्टर्स है वो पूरे प्रिंट हो जाएंगे। यू कैन सी यहाँ तक C तक सब प्रिंट हो गया। ओके, आप यहाँ पे 100 भी कर दोगे, नो प्रॉब्लम, ये प्रिंट करेगा केवल C तक ही, तो यहाँ पे कोई इरर नहीं आता है, दैट्स अ गुड थिंग। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग का इंडेक्स डिफाइन कर दो 2, ओके, देन सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, और आपने जो सेकंड पॉइंट है जो कि अपना इंडेक्स है, इसको आपने छोड़ दिया। ओके, अब क्या होगा, सो लेट मी रन दिस वन। तो अगर आपने सेकंड इंडेक्स अगर छोड़ दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये
लास्ट इंडेक्स को कंसिडर कर लेता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ मैंने स्टार्टिंग को ही छोड़ दिया, ओके, हमने स्टार्टिंग कैरेक्टर को लेफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे मैंने कर दिया 5। इस केस में क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट इसको 0 ट्रीट कर लेगा, ओके। लेट मी शो यू, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग से प्रिंट हुआ NIFTY2, ओके। तो यहाँ पे अगर आप इसको छोड़ दोगे, ओके, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है, और अगर आप कोई पास करोगे वैल्यू, तो जहाँ से आपने पास किया है वहाँ से ये ट्रीट करेगा। लेट मी 1 and 6, ओके। तो ये इसने इस तरह से ट्रिम कर दिया, यू कैन से स्लाइस कर दिया। और अगर आपने कुछ नहीं किया, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, नो चेंज, ओके। लेट मी शो यू, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्टार्ट भी पास नहीं किया, एंडिंग भी पास नहीं किया, तो काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट इसने स्टार्ट टू एंड ले लिया, तो उस केस में ये पूरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, ओके। यू कैन ऑल्सो स्लाइस विथ हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव पैरामीटर्स। इसका मीनिंग क्या है, -2 -5, इसका मतलब क्या है, जब भी आप माइनस पास करोगे उस केस में जो इंडेक्सिंग है वो लास्ट से स्टार्ट होती है, ओके। यहाँ पे बेसिकली जो इंडेक्सिंग है उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम n, ओके। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लेट मी असाइन ए सिंपल सिंबल। अब यहाँ पे दो तरीके हैं इसको इंडेक्स करने के। पहला तो क्या है कि आप इसको ऐसे कर लो, लेट मी शो यू, 0, ओके, 0 गो फॉर D, ओके, 1 गो फॉर C एंड 2 गो फॉर S, ओके। ये तो क्लियर है, 0 1 2। यहाँ पे एक और तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे जो S है, ओके, इसको मिलेगा -1, देन C को मिलेगा -2 एंड देन T को मिलेगा -3। तो यहाँ पे दो तरीके हैं इंडेक्सिंग के, या तो आप 0 से स्टार्ट करो, यू विल गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और या तो आप इन टू स्टार्ट जाओगे तो वहाँ पे उस केस में माइनस फॉलो करते हैं, ओके। तो लेट मी शो यू। तो अगर सेम एग्जांपल लूँ मैं सिंबल वाला, ओके, और यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ -2 to -5, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड। यहाँ पे क्या हुआ, 500 प्रिंट हुआ, क्यों, आपने पास किया -5, तो -5 कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से, ओके। तो ये क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, ओके। फिर आपने कहाँ तक लिया, -2 तक, -2 कहाँ पे आएगा, -1 -2, इसलिए आपको यहाँ मिला 500। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू के साथ प्ले करो, -2 डालो, -3, देन सी व्हाट हैपेंड। अगर मैं ऐसे कर दूँ क्या होगा, लेट मी शो यू। तो सेम थिंग, यहाँ पे आपने इसको मिस कर दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो अब से इंड पैरामीटर है, सॉरी, जो इंड इंडेक्स है वो ले लेगा, विच मीन्स लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या किया इसने, 500 से लेके C तक प्रिंट कर दिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लास्ट के 2 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, ओके। तो इन दैट केस यू कैन यूज लाइक दिस वे, -2 एंड C, ओके। अगर आपको ये फिल्टर करना हो कि ये स्ट्रिंग, ये सिंबल जो है ये कॉल है पुट है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली परफॉर्म दिस ऑपरेशन, सिंबल -2 एंड कॉलम। इस केस में आपको क्या मिलेगा, C। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इज इक्वल टू C, फाइन दिस वे, ओके। ये ट्रू, मतलब ये C है। यहाँ हमने एक और लर्निंग देख ली कि अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बिल्डिंग में अगर आपको कभी ये चेक करना होगा कि इस कोई भी सिंबल कॉल है कि पुट है, तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हो। आप यहाँ से लास्ट के 2 कैरेक्टर को स्लाइस कर लो और चेक कर लो कॉल है कि पुट है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्ट्राइड। तो बेसिकली अभी तक हमने स्लाइसिंग की थी, जहाँ मैंने आपको बताया था स्टार्ट और इंड, ओके, 2 चीज़ तो थी। पर यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है, थर्ड पैरामीटर, जिसको बोलते हैं स्ट्राइड और यू कैन से स्टेप। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये आपके स्लाइस करेगा, बट ये स्टेप पे करेगा। लेट मी शो यू, देन यू विल गेट प्रॉपर आइडिया। सो रन दिस वन, सी फर्स्ट व्हाट हैपन। यू कैन सी आउटपुट IT2DC। इसका मतलब क्या, आपको आई थिंक आइडिया नहीं मिलेगा। तो लेट मी कॉपी दिस थिंग, ओके, और यहाँ मैं इसको रखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1, ओके, वेयर इज 1, दिस वन I, ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ I से और कहाँ तक जाएगा, 10 तक, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, यहाँ तक आएगा दिस वन। ये मैंने पहले फिल्टर कर दिया। तो 1 to 10 पे क्या हो रहा है, ये प्रिंट होगा। लेट मी जस्ट प्रिंट दिस वन, सी व्हाट हैपन, ओके। यहाँ पे अगर आपने 2 पास कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये एक कैरेक्टर, ओके, 1 कैरेक्टर स्किप करेगा। तो इसने क्या किया, स्टार्ट किया I से, नाउ स्किप दिस F, ओके, F हटा दिया इसने। नाउ व्हाट इट डिड, T प्रिंट करेगा, ये Y स्किप कर देगा। नाउ ये प्रिंट 2, देन ये 3 स्किप कर देगा, देन ये प्रिंट T, देन ये स्किप E। तो आउटपुट क्या है, IT2DC, ओके। तो बेसिकली इसने क्या किया, स्लाइसिंग की, पहले स्लाइस करेगा, फिर स्लाइसिंग का जो अपना रिजल्ट आएगा उसमें से ये क्या करेगा, एक स्टेप पे, ओके, एक इंटरवल पे जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको रिमूव कर देगा, ओके। नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन विच इज स्ट्रिंग मेथड्स। तो जो भी स्ट्रिंग में मेथड्स अलाउड है, ये मैंने रेफर किया है पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन से, और मैं यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट मेथड को ही कवर करूँगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और यहाँ पे डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन कर रखे हैं। यू कैन सी हियर केस फोल्ड, कैपिटलाइज, सेंटर, काउंट, इनकोड, इंड्स विथ, एक्सपेंड टाइप्स, बहुत कुछ है यहाँ पे है। तो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस आप सबको यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल लो, ओके, जस्ट कॉपी दिस थिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको आप यूज करो और समझो इसका मीनिंग क्या है, ओके। मैं केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड को ही कवर करूँगा, ओके, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ है हम सबको कवर नहीं करने वाले, ओके। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइज।
इसका मतलब सिंपल है कि आपको ये फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ओके, तो लेट मी शो यू। जैसे मैंने यहाँ पे किया निफ्टी, ओके, एवरीथिंग स्मॉल, सब कुछ स्मॉल में है। तो स्ट्रिंग मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो आपको केवल सिंपल स्ट्रिंग डॉट और आपको मेथड का नेम कॉल करना है। जैसे यहाँ पे निफ्टी स्ट्रिंग हो गई, फिर आपको यहाँ पे कॉल करना है कैपिटलाइज, सिंपल, रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन एंड यू कैन सी निफ्टी। ओके, तो इसने क्या किया, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये पूरा ही कैपिटल होता है, लेट मी शो यू दिस वे, नाउ यू कैन सी अगेन इसने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पूरा कैपिटल भी पास किया था तब भी इसने क्या किया, फर्स्ट को कन्वर्ट किया कैपिटल में, नाउ रेस्ट ऑफ दिस था स्मॉल लेटर। नेक्स्ट मेथड इज डिजिट। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग, अगर उसमें कोई डिजिट्स हैं, ऑनली डिजिट्स हैं, तो उसकी इसमें ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, ये पूरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो है बट ये पूरा डिजिट्स है इसमें। ओके, यू कैन सी ये पूरे डिजिट्स हैं। अगर इसमें आप कॉल करोगे इज डिजिट तो ये आएगा ट्रू। लेट मी शो यू, यहाँ पे आ गया ट्रू। अब यहाँ पे अगर आपने कोई भी कैरेक्टर ऐड कर दिया जो कि नॉन न्यूमेरिकल है, यू कैन से, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया ए। ओके, अब ये आ गया ए। ओके, लेट मी ट्राई अगेन, अब आएगा फॉल्स। नेक्स्ट मेथड इज लोअर। जब भी आप देखो ना किसी मेथड के अगर इज लिखा हुआ, इसका मतलब वो क्या है, वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है। इसका मीनिंग सिंपल है, अगर सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है तो आपको मिलेगा ट्रू। तो एग्जाम्पल देखते हैं अगेन, तो मैंने यहाँ पे किया निफ्टी अगेन, ओके, और यहाँ पे पास करता हूँ इज लोअर। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे कैरेक्टर स्मॉल केस में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ट्रू, यू कैन सी ट्रू। बट यहाँ पे अगर मैंने एक भी कैरेक्टर को कैपिटल में कर दिया, ओके, अपर केस, सॉरी दिस वे, एंड यू कैन सी फॉल्स। तो इसका यूज करते हो आप ये चेक करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर लोअर केस में कि अपर केस में, जस्ट उसी का ये तरह से पार्ट है। अगर हमें चेक करना है कि अपर केस में कि नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो इफ़ यू लाइक दिस वे। यहाँ पे अगर मैं यूज कर लूँ इज अपर, ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये आएगा फॉल्स, क्योंकि सारे तो अपर में है नहीं, यहाँ पे स्मॉल भी है। बट यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ NIFTY, सॉरी नॉट दिस वे, FTY, ओके, रन दिस वन, ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में। नाउ नेक्स्ट मेथड इज अपर। यहाँ पे आपको ध्यान देना ये अपर है, ओके, दिस इज इज अपर। ये चेक कर रहा है कि इज है, मतलब अपर केस में है कि नहीं। यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं अपर केस में। तो लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्ट्रिंग है, लेट मी शो ITC। तो यहाँ पे ITC के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, यू कैन सी ये स्मॉल केस में, ओके, मेरे को कन्वर्ट करना अपर केस में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज करूँगा अपर एंड रन दिस वे, यू कैन सी ITC। ओके, अगर यहाँ पे मानते हैं कि 2 3 4 ऐसे मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा, लेट मी शो यू ITC 3 4 5। तो जो भी कैरेक्टर्स होगा, ओके, उसको कन्वर्ट करता है। बाकी अगर नंबर्स हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर, लेट से यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर ऐड कर दिया मैंने, परसेंटेज ऐड कर दिया, तो उसको टच नहीं करेगा वो। ओके, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है ITC, इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। सिमिलरली यहाँ पे एक और फंक्शन होता है लोअर, ओके, वो जस्ट उल्टा करता है, वो क्या करेगा, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेट मी शो यू, इसको कर लेते हैं, ओके, ये कैपिटल में, यहाँ पे आप कॉल करोगे लोअर, ओके, ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा, रन दिस वे एंड यू कैन सी ITC कन्वर्ट हो गया ITC स्मॉल केस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज काउंट। तो काउंट बेसिकली क्या कर रहा है कि जैसे हम सिंपल, आपने देखा होगा, हम अगर नोटपैड यूज़ करते हैं वहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं कि पूरे फाइल में कोई कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हुआ है, कोई भी वर्ड कितनी बार अपीयर हुआ है। सेम थिंग यहाँ भी आप कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपको ये काउंट करना है कि इस पूरे स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हुआ है, काउंटिंग कितनी है। तो यू कैन यूज दिस वे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया निफ्टी, देन बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये पूरा स्ट्रिंग है, ओके, ये पूरा कंबाइन एक ही साथ है स्ट्रिंग। मेरे को काउंट करना है कि TY कितनी बार इसमें है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे TY है, देन यहाँ पे TY है, देन यहाँ पे 3 बार है टोटल। रन दिस वन एंड यू विल सी 3। तो यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हो कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग किसी भी गिवन स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो कितनी बार। मान लेते हैं कि यहाँ मैंने कर दिया TX, अब X तो है ही नहीं, ये तो TX है ही नहीं यहाँ पे, लेट मी शो यू। अब क्या आएगा, 0, ओके, TX नहीं है तो यहाँ पे आ गया 0। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो कितनी, काउंटिंग में। नाउ काउंट टू द नेक्स्ट वन विच इज S.find। यहाँ पे ये काउंट कर रहा था कितना काउंट है, यहाँ पे आपको नंबर मिला है, काउंटिंग की नंबर 0 1 2 3। यहाँ पे क्या मिलता है, जो भी पहला अपीयरेंस होगा उसका हमें मिल जाएगा इंडेक्स। ओके, यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड विद इन स्लाइस। ओके, तो लेट मी शो यू, यहाँ पे सेम एग्जाम्पल था, ओके, इंडेक्स लिस्ट, यहाँ मैंने कर दिया फाइंड। अब ये फाइंड कर रहा है ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो रन दिस वन, और यहाँ पे मिला 3। ओके, तो ये बेसिकली 3 पता है क्यों मिला है, क्योंकि जो इंडेक्स है इसका ये 3 है। आप देखो ये 0 होगा, आई जहाँ पे 1, देन 2, देन 3। लेट मी शो यू डिफरेंट एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ NK करता हूँ, ओके, रन दिस वन, यहाँ पे आ गया 8। इसका मतलब क्या है, इस पूरे स्ट्रिंग के 8th कैरेक्टर सॉरी 8th इंडेक्स पे NK अवेलेबल है। तो
यहाँ पे आप काउंट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो ये ओके ये 8 पे है। और यहाँ पे प्रिंट आप कर लो सिंपल, हमने अभी देखा ना स्लाइसिंग, तो व्हाट यू कैन डू जस्ट प्रिंट हियर 8 एंड कॉलन एंड यू कैन सी हियर NK। ओके, तो फाइंड क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को फाइंड कर रहा है और उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, काउंट रिटर्न कर रहा है, कितनी बार अवेलेबल है, काउंटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज R फाइंड, तो ये भी फाइंड ही है, बस ये रिवर्स कर रहा है, मतलब ये रिवर्स साइड से चेक कर रहा है। तो लेट मी शो यू, तो यहाँ मैंने इसे रन किया, यहाँ पे आया -1, क्यों, क्योंकि x था ही नहीं। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करता है, -1 रिटर्न करता है। ओके, तो अब मैं चेक करता हूँ, लेट से मेरे को चेक करना है TY, रन दिस वन, सॉरी अपने को यहाँ पे R फाइंड करना, इट्स ओनली फाइंड। ओके, R फाइंड, नाउ रन अगेन, यहाँ पे आया 21। ओके, 21 क्यों आया, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो 21 जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली ये आएगी, दिस वन। ओके, क्योंकि इसने क्या किया, इसने लास्ट से स्टार्ट किया था। तो जस्ट सी 21 पे क्या है, सो लेट मी प्रिंट अगेन 21। हमने स्लाइसिंग सीख ली है, सो वी नो ऑलरेडी हाउ टू प्रिंट पर्टिकुलर इंडेक्स। 21 क्या आया, यू कैन सी TY। ओके, ये आ गया। लेट से मेरे को करना है FI। ओके, रन दिस वन, तो ये क्या है 16, देखते हैं 16 से क्या स्टार्ट हो रहा था, सो फिन निफ्टी। ओके, FI। तो R फाइंड क्या कर रहा है, ये रिवर्स साइड से स्कैन कर रहा है फ्रॉम इन टू स्टार्ट, और फाइंड क्या कर रहा था, ये स्टार्ट कर रहा था स्टार्ट टू एंड। तो ये सिंपल डिफरेंस है। तो आपको अगर स्टार्टिंग से फाइंड करना है तो आप यूज करोगे फाइंड, और रिवर्स साइड से फाइंड करना तो यू कैन यूज R फाइंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज रिप्लेस। रिप्लेस बहुत ही कॉमन है, हम अक्सर यूज करते हैं कहीं भी इन टेक्स्ट फाइल में, MS वर्ड में। रिप्लेस करना, किसी भी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी है, यहाँ मैं चाह रहा हूँ TY। ओके, TY की जगह मेरे को रिप्लेस करना SI से। तो व्हाट यू कैन डू, इंडेक्स लिस्ट डॉट रिप्लेस, किससे करना है, TY से रिप्लेस करना है, किसको करना है, SI को। रन दिस वन एंड यू कैन सी NIF SI, TY की जगह SI रिप्लेस हो गया। ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है, और ये हम अक्सर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी रिप्लेसिंग करने का। ओके, तो ये रिप्लेस का फीचर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्प्लिट। तो स्प्लिट का नाम से बहुत ही क्लियर होगा, अपने को स्प्लिट करना है। अब कैसे करना है तो वो हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल में। तो स्टॉक नेम्स, यहाँ मैंने स्टॉक्स के नेम लिए हुए हैं, सारे FMCG के स्टॉक्स हैं, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ITC है, देन यू कैन सी हियर पाइप, डाबर, देन अगेन यू कैन सी हियर पाइप, सॉरी, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन बीकाजी, देन टाटा कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे हर एक स्टॉक के बाद मैंने यहाँ पे सेपरेट कर रखा है इसको। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट किस बेस पे करेंगे हम, तो यहाँ मेरे को स्प्लिट करना है इस पाइप के बेस पे। तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट पास दिस स्ट्रिंग नेम, ओके, वेरिएबल बेसिकली डॉट स्प्लिट, और किसके बेस पे करना है, मेरे को करना है इस पाइप के बेस पे। रन दिस वन एंड यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिट क्या करता है, अपने को रिटर्न करता है लिस्ट। ओके, तो यहाँ मेरे को मिल गया लिस्ट, ITC, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीकाजी, टाटा कंज्यूमर। ओके, इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट मी शो यू डिफरेंट एग्जांपल। सो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे कुछ, लेट मी यहाँ पे जो ये यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ओके, अंडरस्कोर। ओके, अब देखते हैं क्या होगा, रन दिस वन। इन दिस केस यू कैन सी ITC, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब यहाँ मैंने क्या किया कि पाइप को रिप्लेस कर दिया था अंडरस्कोर से, तो इसने क्या किया, इसने पाइप की बेस पे सेपरेट किया था, तो इसके बाद की पूरी जो भी ये कैरेक्टर्स हैं इसको इसने एक ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्प्लिट के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसका हम अक्सर यूज करते हैं जब भी आप कोई CSV फाइल पार्स करते हो, वहाँ पे कॉमा होता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा के बेस पे सेपरेट कर सकते हो। तो यही चीज़ें आगे आएंगी फ्यूचर में जब हम पांडा एक्सप्लोर करेंगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था स्प्लिट का, इसका अक्सर यूज होगा, तो हम देखेंगे कहाँ पे यूज होता है। इन दैट केस एटलीस्ट यू नो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्प्लिट इन स्ट्रिंग। और नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट विथ, इसका मीनिंग क्या है, रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ प्रीफिक्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 यूज कर रहा हूँ, सो लेट्स मी कॉपी दिस वन। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो रहा है निफ्टी से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ डॉट, सो यू कैन सी ट्रू, वाई, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है वो स्टार्ट हो रहा है निफ्टी से। नाम से बहुत ही क्लियर है कि स्टार्ट विथ, क्या ये स्टार्ट हो रहा है इससे। ओके, इज दिस ऑप्शन 1 स्टार्टिंग विथ निफ्टी, यस इट्स स्टार्टिंग, तो ट्रू आ गया। अगर आप यहाँ पे ऐसे कर देते कि निफ्टी और लेट से यहाँ पे आप कर देते कि बैंक, सिंपल, यहाँ पे आता फॉल्स, क्योंकि ये निफ्टी बैंक से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जब भी आपको ये फिल्टर करना हो कि कोई भी सिंबल निफ्टी से बिलोंग कर रहा है कि फिर निफ्टी से या बैंक निफ्टी से, मिड कैप निफ्टी से, या कोई भी सेंसेक्स, तो आपको ये पता होता है कि स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो निफ्टी स्टार्ट होगा या फिर निफ्टी होगा या बैंक निफ्टी होगा। यू कैन यूजली दिस लॉजिक स्टार्ट विथ। अगर मेरे को जानना है कि ये फिर निफ्टी है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेट्स ये ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 2 कर लिया। अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा फिन, ओके, सॉरी नॉट दिस वे, फिन, और यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है फिन से। अगर मैं ऑप्शन 3 पे करूँगा ये चीज़, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि ऑप्शन 3 स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी से। तो आई थिंक यू गेट आइडिया कि स्टार्ट विथ का यूज़ क्या है।
अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर किसी प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है तो उस केस में आएगा ट्रू, नहीं तो आएगा फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे इंड्स विद भी है। ओके, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम कॉल और पुट को फिल्टर करने के लिए। अब यहाँ पे अगेन देखता हूँ एग्जाम्पल, तो लेट मी रन दिस वन अगेन। अब मेरे को जानना है कि ऑप्शन 1 कॉल है कि पुट है, तो मैं क्या करूँगा चेक करूँगा इंड्स विथ, नॉट दिस वे, इंड्स विथ। अगर ये कॉल है तो मीन्स ये सी इंड होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ करूँगा सी एंड रन दिस वन, आ गया ट्रू, मतलब ये कॉल है। अगर मेरे को चेक करना है कि पुट है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पी कर दूंगा, तो फॉल्स है, मतलब ये पुट है। अगेन यहाँ पे ऑप्शन 2 अगर आप कर दोगे, ऑप्शन 2 क्या है, ये पुट है। ओके, रन दिस वन, आ गया ट्रू एंड फॉल्स। ये मैंने यूज किया हुआ है अपनी बहुत सी वीडियो में। जब भी मैं ऑप्शन चेन बिल्ड करता हूँ तो मैं वहाँ पे सिंपली ये यूज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ सारे स्ट्रिंग में से कि कौन सा इंड हो रहा है सी से। जो सी उसको फिल्टर कर लिया वो कॉल में आ गया, जो पुट है उसको मैं फिल्टर कर लूँगा पुट साइड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, इंड्स विथ एंड स्टार्ट विथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रिप। स्ट्रिप का यूज करते हैं हम क्लीनिंग के लिए। तो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्पेस है, ओके, 2 स्पेस है, देन यहाँ पे है अपना लेट से इनफी, ओके, अगेन यहाँ पे स्पेस है, ओके। अब कहने को तो स्ट्रिंग है, अगर आप इसकी लेंथ चेक करोगे सो यू कैन सी हियर लेन, ओके, एंड 7, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 तो कैरेक्टर्स है, बाकी यहाँ पे 2 आगे स्पेस है, एक भी यहाँ पे स्पेस है। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस जो है ना ये रिमूव हो जाए, आई डोंट वांट स्पेस, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिप, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, STRIP एंड रन दिस वन। यहाँ पे क्या हुआ, इसने रिमूव कर दिया। अगर आप कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर स्किप करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो पास दैट वैल्यू। अगर आप वैल्यू पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट स्पेस ट्रीट करता है। जैसे इस केस में क्या था, इसने यहाँ पे स्पेस ट्रीट कर लिया था, पर मान लेते हैं कि ऐसा होता, लेट से ऐसा है 1 2, ओके, 1 1 1, ओके, और लास्ट में यहाँ पे भी है, लेट से यहाँ भी 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 जो है ये रिमूव हो जाए, ओके। व्हाट यू कैन डू, जस्ट पास हियर 1, रन दिस वन, सॉरी नॉट दिस वे, आपको इसे ऐसे पास करना होगा बिटवीन कोट्स, ओके, रन दिस वन। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो स्टार्टिंग का 1 था और एंडिंग से ये दोनों रिमूव कर दिया, ओके। इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हो, रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर रिमूव, ओके। जो एंड से और जो स्टार्टिंग से जो भी कैरेक्टर आपने पास किया है वो रिमूव कर देगा। अगर आप पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट रिकैटेट करता है स्पेस, ओके। तो अगर यहाँ पे ऐसे स्पेस है, ओके, रन दिस वन, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस स्पेस को रिमूव कर दिया, ओके। इसका यूज हम करेंगे, ये बताता हूँ मैं आपको कहाँ यूज हुआ था। मैंने यूज किया था कोटक में। कोटक की जो लिस्ट आती है उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो सब उसमें स्पेस होता है, तो वहाँ मैंने इसको यूज़ किया था स्ट्रिप करने के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जहाँ मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। और नेक्स्ट मेथड है ज्वाइन। ज्वाइन बेसिकली यूज़ करते हैं हम कॉन्कैट करने के लिए किसी भी इटरेबल्स को। जैसे यहाँ पे क्या है, आप देखो लिस्ट है, मैं चाहता हूँ सारे लिस्ट के एलिमेंट को मैं एक साथ कंबाइन करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, ओके। बट मैं कंबाइन तो करना चाहता हूँ, बट किसके बेसिस पे, मैं चाहता हूँ पाइप के बेस पे से कंबाइन कर दूँ। लेट्स रन दिस वन, सी व्हाट हैपन। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड रन दिस वन। और यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी जो लिस्ट थी इसको मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये पूरा स्ट्रिंग बन गई। और मैंने कैसे डिवाइड किया इसको, तो मैंने डिवाइड किया पाइप से। तो आपको ध्यान होगा जो हमने अभी पहला एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, दिस वन, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। हमने जस्ट रिवर्स किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे आप कॉमा कर दो और ये कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। अगर आपने कोई कैरेक्टर पास नहीं किया है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेट मी शो यू, यहाँ पे क्या होगा, कोई स्पेस नहीं, ITC है, देन यू कैन सी नो स्पेस, देन डाबर, देन हिंदी यूनिलीवर। यहाँ पे अगर आप स्पेस दे दोगे, सो लेट मी शो यू, यहाँ पे स्पेस आ गया। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप किसी भी लिस्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इन स्ट्रिंग, ओके। एंड लेट्स से कि मेरे पास ये एक डाटा कंज्यूमर है, ओके, ये स्ट्रिंग है सिंपल, ओके, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है। मैं चाहता हूँ कि हर एक कैरेक्टर के बाद यहाँ पे कॉमा ऐड हो जाए। तो व्हाट यू कैन डू, अगेन यू कैन जस्ट यूज दिस कॉमा डॉट ज्वाइन, रन दिस वन, सी व्हाट हैपन। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी स्ट्रिंग ही है, बट हर एक कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे कॉमा ऐड हो गया। आप यहाँ पे चाहो तो पाइप ऐड कर दो, ओके। सो टाटा कंसोल। कम टू द लास्ट वन विच इज सेपरेट पार्टीशन। पार्टीशन बेसिकली क्या कर रहा है, किसी भी स्ट्रिंग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिवाइड कर देगा। इसको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ओके। मैं चाहता हूँ कि जो भी पहला F आएगा, ओके, फर्स्ट F, ओके, फर्स्ट F से ये पार्ट डिवाइड कर दे इसको। लेट मी रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। जब भी आप पार्टीशन यूज करोगे यहाँ पे आउटपुट में 3 चीज़ें आएंगी। एक तो जो आपने पार्टीशन दिया, जैसे मैंने F दिया था, F यहाँ पे है, ओके। लेट मी शो यू। अब F के जो लेफ्ट साइड था, ओके, सॉरी यहाँ पे F पहले यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे F है, लेट मी चेंज दिस, ओके। यहाँ पे F है, तो F के लेफ्ट में जो था वो एक साइड डिवाइड हो जाएगा, ओके, एक एलिमेंट बन जाएगा।
देन एफ एक एलिमेंट होगा एंड देन एफ के जो भी राइट साइड में है ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बेसिकली 3 डिफरेंट एलिमेंट होंगे जो कि एज ए टपल मुझे मिलेंगे। यहाँ पे आप देखो टपल है एन आई, ओके, फिर जो पार्टीशन का एलिमेंट था वो, और यहाँ पे आपने इसे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और। सो लेट मी डिवाइड दिस वन ऑन बेसिस ऑफ 24, ओके। सो 24 मैं यहाँ पास कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ। तो अभी आप देखो तो मैंने बेसिकली डिवाइड कर दिया निफ्टी, ओके। 24 ये अपना क्या है, पार्टीशन की जो वैल्यू है वो है। देन यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन रीड करूँ तो स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्टेप, ओके। जो पहला ऑकरेंस क्या था 24 का, यहीं पे था, ओके। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सेपरेटर एंड रिटर्न 3 टपल, जो रिटर्न करेगा 3 टपल, ओके। पहला क्या कंटेन करेगा, कंटेनिंग द पार्ट बिफोर द सेपरेटर। इसके पहले का जो पार्ट था, ओके, बिफोर सेपरेटर, द सेपरेटर इटसेल्फ, दिस इज सेपरेटर, एंड द पार्ट ऑफ आफ्टर द सेपरेटर, ओके। ये आफ्टर द सेपरेटर। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, और मैंने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम यूज करेंगे इन फ्यूचर, मैंने वो सारे मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, बट मेरा एफर्ट यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ स्ट्रिंग में, ओके। और नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड टपल। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।